क्या है रे? बड़े साहब की भाई की बेटी है। इसके पिता के मरने के बाद इन्होंने ही इसे पाला है। क्यों बेटिया, कैसी हो तुम? हाँ, अच्छी हूँ बड़े पापा। ए, सामान अंदर रखवा दो, तू चल रही। क्यों बिटिया, मेरे मरने तक नहीं आने वाली थी, अब कैसे आ गई? तुम वैसे भी मरने वाली नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें मारने के लिए आ गई हूँ। तू क्या मारेगी? तालाब के पास ले जाके तुझे वहाँ से धकेल दूंगी पगली। जानती हो ये सब? मैं सब जानती हूँ। मैंने बिरयानी का पैकेट दिया तो तुम्हारी मामा ने सब कुछ बता दिया। देखो कृष्णा, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी बहन की प्रॉब्लम सॉल्व होने तक मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी। इतना ट्राई करने पर भी टू टू के अलावा दूसरी आवाज नहीं आ रही है। हो सकता है वो आपको फोन लगा रहा हो भाई। वो मुझे क्यों फोन करेगा रे? पागलों जैसी बात कर रहा है। आप भी तो उसको फोन कर रहे हो ना? हाँ। अच्छा एक काम करते हैं। हाँ बताओ। उसको मैसेज भेजे तो। करेक्ट। अरे बाप रे, हाँ तो बड़ा शाना लगता है। मैंने हाउ आर यू भेजा तो उसने भी हाउ आर यू भेज दिया। बाप रे, ये तो बहुत होशियार लगता है भाई। छोड़ना मत, पकड़ के रहना, इस काम में लगी रहेगी भाई। तुम जा रहे हो क्या? मैं अभी आता हूँ। ओके। वो कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए, हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। प्रेस्टीज का सवाल है, समझ गए ना? कविता, जीजाजी कहीं काम से जा रहा है, तुम उनके सामने जाओ। नहीं भैया। तुम सामने जाओगे तो उनका काम पूरा होगा। ये सेंटिमेंट जरूर काम करेगा। भैया, जाओ। मुझे डर लगता है। अरे मैं बोला ना, जाओ जाओ। अरे कहाँ ना जाओ, अरे जाओ ना। देखिए जो भी हो वैसा होना चाहिए। बाहर जा रहा हूँ तो सड़ी शक्ल लेकर सामने आ गई। चल जाए से। चलो मामा। हाँ जाने दो, चलो मामा। चलने को कहा ना, आ रहे हैं तो जाओ। हाँ हाँ आ रहे हैं, चलो बेटा। अरे रुको रुको, हम आ रहे हैं। जल्दी। हेलो, आ रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ए, जल्दी चलो रे, वो फाइल दे। मेरे बेटे जैसे मरे हैं, ये साला भी वैसे ही मरना चाहिए। मार रे, हिम्मत है तो मार। डालो रे, डालो, डालो, जला दे साले को। ए बैजू यादव, मुंह बंद कर साले। आजा, आजा।
कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर केशव, कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिला है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज तुझे मान गया, अगर तू नहीं आता तो सब के सब मर मेरा जाते। कुछ नहीं है चाचा जी, आज घर से निकलते समय जो सामने आई थी ना, उसका असर है ये। सही बोला तू। आज कौन सामने आया? और कौन? आपकी बीवी। आज उसे नहीं छोड़ूंगा। तू सही कह रहा है, उसके सामने आने से ये सब हुआ। अब आप गलत समझ रहे हैं सर। गलत? हाँ सर, कोई पत्नी अपने पति की मौत नहीं चाहती। उसके सामने आने की वजह से ही आज कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लगा और आप जिंदा बच गए सर। ये तो बहुत चालाक है। इस हादसे में बच गए मतलब सब उसकी ही दुआ है। उतरो। ए, उतरो। मैंने क्या गलती की है सर? उसका नाम लेना ही गलत है। चलो उतर। बात करना ही गलत है। सर 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 सर, यहाँ बस भी नहीं मिलती सर। 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा सर। रुकिए सर। सर सर सर, आने दो पैदल। बेचारा वो तो बकरा बन गया। गलत है बेटा, उसने सच कह दिया इसलिए उतार दिया। बेचारा अकेला 10 किलोमीटर कैसे चलेगा? अरे ये क्या, मुझे भी उतार दिया? पता नहीं कैसा इंसान है। क्यों चाचा जी, तुमको भी उतार दिया? तेरी वजह से रे, तेरा प्यार मुझ पे बरसा है। ठीक चल है, अब अब खड़ा चलिए। क्या है? उसके सामने आने की वजह से ही आज कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लगा है और आप जिंदा बच गए। कोई पत्नी अपने पति की मौत नहीं चाहती। अरे बाप रे बाप, चल चल कर पैर दर्द करने लगा है। तब देखनी चाहिए थी तुम्हारे भाई की वाह, बेटी को खुश देखकर सारी थकान दूर हो गई है ना? ये बात जाकर उस बुढ़े को क्यों नहीं बोलते? मेरी बैंड बजाने के बाद ही तुझे चैन मिलेगा। हाँ? राम 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 राम, हंस रही है, हाथों में मेहंदी का कर रही है? ये तो आज हमारे हाथों से मारी जाएगी। इस बुढ़िया को आज मैं नहीं छोड़ूंगा। नौटंकी कर रही है। रुक रुक रुक। क्या रे बुढ़िया, हाथ में ये सब क्या है और बोरा क्यों रही है इतनी? अरे माँ, लकवा मारा है इसलिए डॉक्टर ने वजन उठाने के लिए कहा। क्या कर रहा है? क्यों रे, बूढ़ी है, नहीं दिखता? मार देगा क्या? देखो चाचा जी, जब तक मेरी बहन सेफ है तभी तक इस घर के लोग सेफ हैं। सर घूमा तो बुढ़ा बच्चा, अच्छा बुरा पाप पुण्य ये सब नहीं देखूंगा। मारना शुरू कर दिया तो रोने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ साहब? भगवान के मंदिर में उनके चरणों में रखी अंगूठी कहाँ गई रे? किसने चुराई? जाके ढूंढो रे। आज तक इस घर में चोरी नहीं हुई। ये जरूर किसी नए आदमी का ही काम होगा। उसको देख के क्या बोल रहा है तू? नजर ठीक है ना? वो कौन है जानता है? हमरा दाहिना हाथ है वो। सपनों में भी ऐसा काम नहीं करेगा। आप रुकिए दादू, अगर मुझ पर शक है तो अपनी बेगुनाही मैं ही साबित करूंगा। ए, रुक। अब देख लो दादू। वो कहाँ है रे? हाथ दिखा, हाथ दिखा। जान चली जाए तो भी नहीं दिखाऊंगा। मार दूंगा। कहाँ है? दिखा। दिखाओ। चलो दिखाओ। चल दिखा रे। कहाँ है? कहाँ है? बोल, कहाँ है? बता ना। इतने लोग हैं, किस लिए हैं? 10 बोतल दारू पीने को, 20 मुर्गी चबा जाने को, किस लिए? देखो, देखो, शरीर बाबा का है, सर हमरा है। भगवान हमको भगवान समझता है। विश्वास इसी को कहते हैं, कुत्ते कहीं के। इतना दुखी क्यों हो रहा है?
मुझे कोई अफसोस नहीं है दादू, लेकिन एक बात का दुख जरूर है। तुझे चोर समझा उसका? नहीं दादू, मैं नहीं चाहता था कि अपने भगवान को मैं 4 लोगों के सामने लाऊं, इसीलिए। मालिक मालिक, आपकी अंगूठी भगवान के मंदिर में मिल गई। बेटा, आज से हम भगवान, तुम पुजारी हो। तुम्हारी आवाज हमारी आवाज होगी। सब लोग सुन लो, आज से इसकी आवाज ही मेरी आवाज होगी। समझ गए ना? दिन ब दिन हमारे रिश्ते बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। प्यार से चाचा जी कहकर बुलाता हूँ, इसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं है तुम्हें? अंगूठी लाकर मेरे बैग में रख दी। क्या प्लान था तुम्हारा? साहब के हाथों कहीं पकड़े न जाओ, सोच कर बाहर भगा दूंगा तो जान बच जाएगी, इसलिए किया। इतनी इंसानियत थी इसीलिए तो अंगूठी पेटी के नीचे रखी, कहीं जेब में रख दी होती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारा। यार मुझे एक बात बता, अंगूठी पेटी के नीचे रखी है ये तुझे कैसे पता? मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं चाचा जी। अरे ये तो यहाँ कल ही आई है ना, इतनी जल्दी से कैसे पटा लिया? वैसे तुम दोनों का रिश्ता क्या है? अरे कैसी है रे तू? शाबाश मेरे छुटके बिटवा, इसको मार के तूने आज हमको खुश कर दिया। शाबाश शाबाश। ए इधर ला रे। तुझे भगवान हर बुरी नजर से बचाए। चला अंदर। शाबाश। ये कौन है चाचा? तुम्हारा असली इम्तिहान तो अब शुरू होना है बेटा। एक बकासुर, एक नीच, एक हैवान, ये तीनों जब मरे होंगे तब ये कमीना माँ की कोख से बाहर निकल रहा होगा। कमीने में तीनों का मिशन है, इससे दूर रहना नहीं तो तुझे भी निकल जाएगा। ए, कौन सा तरीका है खाना खाने का? चाहे खाना हो, चाहे जान हो, चाहे औरत हो, उसे मसल्ले में ही अच्छा लगता है। तुम कहाँ जा रही हो? खाना खाओ। मेरी भूख मर चुकी है बड़ी माँ। क्या हुआ? शर्मा रही हो? साली होती तो मजा आता, गलती से भाई बन गया। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, क्यों रे नटवर, और कितना दिन ऐसे भटकता रहेगा रे? शादी ब्याह नहीं करना है का? झूठी थाली को फेंकने में ही अच्छा लगता है। खाने के बाद धोकर अलमारी में रखी हुई चांदी की थाली भी मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा ही हूँ मैं। तुम्हें तो सारा अपने दादा का ही गुण है रे। वही मैंने कहा। कौन है बे? नया काम पर लगा है बेटा, साहब का दाया हाथ है। ऐसा खड़ा क्यों है? नमस्ते करना भी नहीं जानता। नमस्ते भाई। ये क्या है बे? हमको स्कूल के मास्टर हैं, घर के मालिक को उसके पैरों में गिर कर नमस्ते करना चाहिए। ये सोच क्या रहा? करो कर बे। हाँ, काम वाला कैसा होना चाहिए समझा इसको। आते जाते नमस्कार करना जरूरी है, अकड़ दिखाई तो सर कट जाएगा। अब जाइए, मैं समझाता हूँ ना, समझाता हूँ। मैंने बोला था ना, ये बहुत बड़ा राक्षस है। दिखा तो कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? इसके बारे में बाद में बात करते हैं चाचा जी। ये बात बहन को नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ? ओके। हेलो हेलो, सुनो पुष्पक हसन, एंगेज आता है हर दिन देखता हूँ, बड़े परेशान दिखते हो। कौन है वो गधा? सर, दुश्मन अपने घर में ही है सर। उसका फोन नंबर है ये। जब भी फोन करता हूँ तो बिजी कहकर एंगेज बताता है। वैसे तुम सेल नंबर लगा रहे हो या पिन कोड नंबर लगा रहे हो? सुनिए, हमें इतना भी बेवकूफ मत समझिए। आपके जैसा हाफ पढ़े लिखे नहीं है, 5th क्लास फेल हूँ मैं। बताओ नंबर क्या है? नंबर 9032032863। मार क्यों रहे हैं? ये तेरा नंबर है। क्या मेरा नंबर है? खुद का खुद लगाएगा तो क्या होगा? मुझसे धोखा? आज जीव से उठवा लेता हूँ। किसे? मुझे धोखा देने वाले को। क्यों? क्यों क्या कह रहे हो? एक ही नंबर 2 लोगों को देते हैं क्या? हम इतने पागल लगता है क्या?
चिंता मत करो भाई, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मतलब ये सब हर मैटर को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते भाई। मैनेज करते चला आया हूँ, इसीलिए तो इस घर में टिका हुआ हूँ। एक और बात जानते हो, मैं इस घर में रहने वाले हर किसी की आवाज निकाल लेता हूँ। जरा एक करके दिखाइए। वो दरुदा कैसे बोलता है, सुनो। ए, हमसे जो टकराता है हम उसे मिट्टी में मिला देता हूँ और उसे चीर कर रख देता हूँ। वाह वाह वाह, क्या कमाल कर दिया भाई, एक बार और हो जाए। बुढ़िया की आवाज सुना। ई घर में 100 नौकर भरे हुए हैं, पर काम के वक्त सारे मर जाते हैं सारे। सुपर भाई, इस बार नेटवर्क की आवाज निकाल दो तो मान जाऊंगा मैं आपको। उस नटवर का नाम भी मतलब तू, वो बहुत बड़ा दफन नालायक है। मुझे क्या कहता जानते हो, गटर की गंदगी कहता है। वही मुझे मिर्ची लगती है। उसकी आवाज के लिए मत बोलो तुम। तुम किसी की भी आवाज निकालने को बोलो, उसकी आवाज का साउंड भी नहीं सुनना चाहता। ओके? एक गटर की गंदगी। एक बार बोला उसकी साउंड मत निकालो, मुझे उसकी आवाज सुन करके चिढ़ हो जाती है। एक गटर की गंदगी। वो आया तुम पहले से ही जानते थे ना? तुम्हारा वो मैटर शुरू होने से पहले ही वो आ गया था। तो भी तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे पता था आप ये मैनेज कर लोगे, इसलिए। किस तरह मैनेज करते हैं सीख लिया ना। मेरा राजा बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। तुम मुझे यहाँ से ले चलो,